जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे माघ मास कथा के 20वें अध्याय की कथा। श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय हो। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे मुनि, अन्य कृतघ्नों के भी कर्मों का फल मुझे बताए। यह ब्राह्मण का शाप तो मेरे लिए अमृत के समान है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन तो सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता आदि पधारे हैं। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, राजा सुयज्ञ के प्रश्न करने पर सब मुनियों में महान ऋषि श्री नारायण जी ने अपनी बात को कहना आरंभ कर दिया। श्री नारायण जी ने कहा, हे राजन, जो अपनी या दूसरे की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है, उसे ककन समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है, अब उसे सुनो। उसकी जीविका छिन जाती है। वह ब्राह्मण के आंसुओं से धरती के जितने धूली कण भीगते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं। तपे हुए अंगारों की सहिया पर उसे सोने को मिलता है। उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उसे पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापाप विष्ठा का कीड़ा बन जाता है, और उस अवस्था में उसे देवताओं के वर्ष से 600,000 वर्षों तक रहना पड़ता है। उसके बाद वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, कृपण, रोगी होता है, और तभी उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले कि जो नराधम अपनी या पराई कीर्ति का हनन करता है, वह कृतघ्न कहा गया है। उसको मिलने वाले फल को सुनो। हे राजन, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नाम के नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े सदा उसे काटते हैं और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता रहता है, और 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद उसकी शुद्धि होती है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार सभी मुनियों ने राजा को ज्ञान उपदेश दिए और फिर कहा कि हे राजन, हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें आपसे कह दी। अब तुम इन विप्रगणों और को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर पर लौटा ले जाओ। वहाँ यतन पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। हे राजन, इसके बाद वन को जाओ और तप करो। ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। हे पार्वती, ऐसा कहकर सब मुनि देवता, राजा और बंधु वर्ग के लोग तुरंत अपने अपने स्थानों को चले गए। पार्वती देवी ने पूछा, हे मुनि, हे प्रभु, समूह के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विहर हुए राजा सुयज्ञ ने क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने क्या किया? वे लौटकर राजा के घर में गए या नहीं? यह सभी बातें मुझे बताने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, हे देवी पार्वती, मुनि समूह के चले जाने पर वे शापग्रस्त राजा धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। तब उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए राजा सुयज्ञ ने देखा तो नेत्रों में आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनका परिचय से पूछा। राजा की बातें सुनकर वे मुनि हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। अतिथि ने कहा, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं और उनके पुत्र कश्यप जी हैं। कश्यप जी के सभी पुत्र मनवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें तुष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सशस्त्र दिव्य वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर्ग के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित हो गए
और जब कहीं और चले गए तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाया। विश्वरूप के माता महादैत्य थे। वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तब उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिए। हे नरेश्वर, विश्वरूप के पुत्र विरुत्पत्ति मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे विद्या, ज्ञान और मंत्र दिया है। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मक मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति की कोई भी इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सहलोक के सारू और साम में इस नाम से मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के लिए दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मवर्त को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की भांति मिथ्या मानता हूँ। हे राजन, भक्ति के अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या ब्रह्म मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु और सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं तो उसे भी सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को कौन गिनता है? हे सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में यहाँ आने की लालसा हुई है। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल एक अनुग्रह किया है। मैंने तुम्हें शाप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे। मैंने तो तुम्हारा उद्धार ही किया है। केवल जल में तीर्थ नहीं, भगवान के भक्त भी तीर्थ ही होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं होते, भागवत भक्त भी देवता होते हैं। जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त के दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। हे राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को। हे राजन, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चले जाओ। ब्राह्मण से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या ही है। जो सबके ईश्वर हैं उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से सुलभ हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना कठिन है। वे उत्पत्ति, विनाश, सल प्रकृति पदार्थों और प्रकृति से भी परे हैं, जिनकी ही माया से ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन और रुद्रदेव संहार करते हैं। दिशाओं के स्वामी दिग्पाल जिनकी माया से भ्रमण करते हैं, जिनकी आज्ञा से वायु है, जिनकी आज्ञा से सूर्य तपते हैं और निशापुर सदा खेती को सुनीता प्रदान करते हैं। संपूर्ण विश्व में सबकी मृत्यु काल के द्वारा ही होती है। काल आने पर ही इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक और प्रजा को संयम रखने वाले यम काल से ही भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि और पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने स्थान की सीमा में रहते हैं। पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, पर्वत भी अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर रहता है। हे राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड है वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि रहते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह से है जैसे कमल की कणिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुहित जलाशय पर शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रकृति से परवर्ती ईश्वर हैं। सर्वात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोम को महाविष्णु के अनंत रोम कोपों में से प्रत्येक में ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोम कूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं।
अंडाकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्थान भूत वे महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से ही प्रकृति के गर्भ से अंड रूप में प्रकट होते रहते हैं और वही प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं और सदा उन्हीं का ध्यान करते हैं। यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान मैंने तुम्हें बताया। भगवान शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, यह मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ तुम और क्या जानना चाहते हो। राजा सुयग ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आपका श्राप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान ही है। महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण मैं जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय करें, क्योंकि वह सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर के प्रतिमा रूप देवता ही देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्त ही मुख्य तीर्थ और देवता हैं। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और उनमें भी जो भारत में रहकर स्वधर्म पालन में लगे रहते हैं वे श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो श्री कृष्ण मंत्र के उपासक हैं, श्री कृष्ण भक्ति परायण हैं और प्रतिदिन श्री कृष्ण के नैवेद्य को भोजन करने वाले हैं वे सर्वश्रेष्ठ हैं और महान पवित्र हैं। आप वैष्णव हैं, आप अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। हे मुने, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं अब दूसरे किसकी शरण में जाऊं। महामुनि, आपके श्राप के से इस समय मैं गलित कुटी का रोगी हूँ, अपवित्र हूँ, तप के अधिकार से वंचित हूँ। बताइए, ऐसी दशा में मैं तपस्या कैसे करूँ। तब सूत ब्राह्मण बोले, हे राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वह जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। अतः तुम प्राकृत गुणों से रहित कृष्ण प्रेम में भक्ति और श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की उपासना करो, जो संपूर्ण संपदा को देने वाली हैं। उनके अनुग्रह और सेवा से तुम शीघ्र ही गोलोक में चले जाओगे। वे श्री कृष्ण से ही भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण ध्यान से भी वश में न होने वाले और दुराद हैं। उनकी सेवा करके भक्तजन दीर्घायु दीर्घ काल तक अनेक जन्मों के बाद गोलोक में जाते हैं। परंतु श्री राधा महाविष्णु की भी जननी है, वे कृपामयी हैं, अतः उनका सेवन करके भक्तजन शीघ्र ही गोलोक में चले जाते हैं। तुम 1000 वर्षों तक ब्राह्मण का चरणोदक पीते रहो, इसमें कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है तब तक उस ब्राह्मण भक्त पुरुष के पितृ कमल के पत्तों पर जल पीते रहते हैं। पृथ्वी पर जो भी तीर्थ हैं सब समुद्र में ही भी हैं, और समुद्र में जो तीर्थ हैं वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण का चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाला है। वह संपूर्ण तीर्थों के जल के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। ब्राह्मण मनुष्य के रूप में साक्षात देवाधिदेव जनार्दन हैं। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ सब देवता भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सूत सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले गए और जाते जाते कह गए कि मैं 1 वर्ष के बाद फिर आऊँगा। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रगण्य मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहाँ से आए। उन्होंने श्री राधिका के पूजा के विधान, स्त्रोत, कवच, मंत्र और साम वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया और राजा ने
कहा, हे राजन, शीघ्र घर छोड़कर निकल जाओ। और ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए और राजा भी तुरंत ही अपना घर छोड़कर दुर्गम वन की ओर चले। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए और उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ ने पुष्कर में जाकर बहुत दुष्कर तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जाप किया। फिर उन्हें आकाश में रथ पर बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधिका के दर्शन हुए। उनके दर्शन मात्र से राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। उन्होंने मनुष्य की देह को त्याग दिया और दिव्य रूप धारण कर लिया। तब परमेश्वरी श्री राधा रतन में विराजमान पर राजा को साथ लेकर गोलोक में चली गई। राजा ने विरजा नदी और मनोहर पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त और रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। वह धाम गोपियों गोप समूहों से सेवित और रत्ने सार से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। भांति भांति के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ाते थे और वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवन से सुशोभित था। उस उपवन में परिजात के वृक्ष भी थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा था। आकाश की भांति विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के टिका था और भगवान की इच्छा से स्थिर था। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण निरामय रत्न सिंहासन पर विराजमान हैं। रत्नों के हार, किरीट और उत्तम आभूषण से विभूषित हैं। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल पीतांबर उनके श्री अंग की शोभा बढ़ाता है। किशोर गोपालक के रूप में दिखाई देते हैं और नूतन जलधार के समान श्याम कांति, श्वेत कमल के समान नेत्र और शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को भी तिरस्कृत करने वाले मंद हस्ते से सुशोभित मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली लिए हुए हैं। श्री कृष्ण का दर्शन करके राजा सुयोग्य तुरंत रथ से उतरे। नेत्रों में आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दासत्व शुभ आशीर्वाद दिया। वह सत्य और अविचल श्री कृष्ण भक्ति प्रदान की जो हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। उसके पास श्री राधा रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चव लिए उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से उठकर खड़े हुए। उन्होंने श्री राधा के साथ वार्तालाप किया, उनका सम्मान किया। प्राचीन काल के वेदता ब्राह्मण वेदों के कथन अनुसार पहले राधा नाम उच्चारण करके पीछे कृष्ण या माधव कहते हैं। जो उनके विपरीत उच्चारण करते हैं यह उन जगदम्बा श्री कृष्ण प्राण धन प्रेम में भक्ति शक्ति भी श्री राधिका की निंदा करते हैं। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति तक काल सूत्र नरक में आत्मा भोगते हैं। महादेव जी कहते हैं, दुर्गे, इस प्रकार श्री राधिका की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहती हो। पार्वती देवी ने महादेव जी से कहा, क्या हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय हो। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। राधे।